तो साथियों यहाँ पर एंटीबायोटिक लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप केस के नज़दीक जाके देखें कि उसको क्या समस्या आ रही है। यहाँ पर ना तो एंटीबायोटिक लगती है, ना ही मेलोक्सिपेरा इंजेक्शन लगता है और ना ही कोई दर्द का इंजेक्शन हमने इसको दिया है। साथियों हमने इस पशु को डायग्नोसिस करके इसको हमने ड्रिप लगाई है। लेकिन मुख्य बात यह है कि हमने यहाँ पर यह ना तो लेटी है ना कुछ कर रही थी। यह देखिए चंचल भी बहुत है। हमने जब इसका टेम्परेचर लेने की कोशिश की तो ये बहुत इधर उधर भाग रही थी, लेकिन खाना पीना इसने बंद कर रखा था। तो ऐसे केस हमें बहुत सारे मिलते हैं जहाँ पर हम केवल पशु को इंजेक्शन से ठीक नहीं कर सकते। यह जो आप भैंस देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस भैंस को पिछले 2 दिन से 2 बार इसको इंजेक्शन लग चुके हैं, लेकिन इस भैंस ने खाना पीना बंद कर दिया है। यह घूमती है, चंचल भी रहती है, मारने को भी दौड़ती है, हर काम करती है, इसके चेहरे पर चमक भी रहती है, लेकिन सिवाय यह खाना नहीं खाती। बाकी सब कुछ नॉर्मल है। गोबर भी अच्छा करती है, पानी भी अच्छा पीती है, सब कुछ करती है, लेकिन मुख्य बात यह है कि यह खाना नहीं खाती है। खाने की जगह पर आके यह रुक जाती है। जब हमने इसकी हिस्ट्री ली तो हमें पता चला कि यह पशु केवल खाना ही नहीं खाता है, बल्कि यह पशु पानी पीता है। यानी यह भैंस रोज़ पानी पीती, अभी भी इसने थोड़ी देर पहले पानी पिया है। पानी पेट भर कर पीती है, लेकिन खाना इसने बंद कर दिया है। हमने इसका टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर सब नॉर्मल है इसका। और फिर हम इसकी बॉडी को चेक कर रहे हैं कि कहीं अगला पार्ट गर्म या पिछला पार्ट गर्म तो नहीं है इसका। यह हम इसकी पूरा डायग्नोसिस कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको रुमन को भी चेक करेंगे कि इसका रुमन गति कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन इसका रुमन भी गति कर रहा है। हमने जब इसकी हिस्ट्री ली, इसको डायग्नोसिस किया, तो मैंने पता चला कि इसका रुमन भी गति कर रहा है। जब ऐसे केस में हमने इसका एसिडोसिस एल्कलोसिस भी चेक कर लिया, तब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन सब कुछ नॉर्मल है, इसको कोई तकलीफ नहीं है। इसका गोबर भी साफ आ रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। यह गैबिन भी नहीं है, तो हो सकता है कुछ बच्चे में प्रॉब्लम, वो भी नहीं है। तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर देनी पड़ती है ड्रिप। अगर ऐसे केस में हम ड्रिप दे देते हैं तो पशु ठीक हो जाता है। हमने भी कुछ इसी तरह इसका ट्रीटमेंट किया है, क्योंकि यह बीमार नहीं है। ये इसको ना तो कोई वायरल डिजीज़ है, ना ही कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है। अगर बैक्टीरियल डिजीज़ होती या वायरल डिजीज़ होती तो हमें इसका तापमान बढ़ा हुआ मिलता, इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन मिलती, ये सब कुछ हमें दिखाई देता। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं। अगर पेट से संबंधित बीमारी है तो वह अंदर है, उसको हमें भीतर से देखना पड़ेगा। उसको देखने के लिए हमने इसके रुमन को चेक किया कि इसको एसिडोसिस एल्कलोसिस नहीं है, केवल इसको भूख की कमी हुई है। यानी जिस पशु को हम इतनी बड़ी बीमारी का रूप दे देते हैं, उस पशु को केवल भूख की बीमारी रहती है। पिछले 2 दिन से खाना पीना नहीं खा रही थी। हमने सोचा क्यों ना इसको ड्रिप लगा के ही ठीक किया जाता। हमने जब ड्रिप लगाया और ड्रिप लगाने के बाद यह पशु एकदम से ठीक हो गया। हमने इसको डेक्सट्रोज 25% वोक्ट्रोज नाम की जो ड्रिप आती है वह इसको हमने डायरेक्टली IV लगाया है, ताकि पशु अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिले और पशु एकदम से ठीक हो जाए। इस ड्रिप में हमने इसको इंजेक्शन 15 ml टोनोफॉस्फेन और 10 ml ट्राइबेट मिलाकर डायरेक्टली इसको IV दे दिया, और हमने 10 ml इसको पहले ही CPM इंजेक्शन IM लगा दिया ताकि कोई रिएक्शन ना हो। और इस पशु को हमने ख़ास बात यह है कि हमने इसको 20 ml बी कॉम्प्लेक्स दिया है। 20 ml बी कॉम्प्लेक्स दिया। हमने यहाँ पर बेलामिल IM नहीं लगाया, हमने बी कॉम्प्लेक्स दिया इसको, जिसमें लिवर स्टेट नहीं होता है, वह हमने इसको IV दिया है। और IV इसके साथ ही साथ हमने और कुछ ही नहीं दिया इसको, बस ये इतना ही दिया हमने, क्योंकि हमें पता है इसको ना तो कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है और ना ही कोई इन्फेक्शल डिजीज़ है और ना ही कोई वायरल डिजीज़ है। इसकी समस्या हमें थोड़ी पेट में लग रही थी कि इसकी भूख की कमी है, तो हमने इसको भूख बढ़ाने के लिए और इसकी गतिविधियों को फिर से चालू करने के लिए हमने इसको ड्रिप लगाई, ताकि पशु अब फिर से दोबारा से खाना बंद ना करे, क्योंकि इसका 2 बार पहले इलाज हो चुका है। लोगों ने ऐसे केस में एंटीबायोटिक भी लगा देते हैं, तो साथियों यहाँ पर एंटीबायोटिक लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप केस के नज़दीक जाके देखें कि उसको क्या समस्या आ रही है। यहाँ पर ना तो एंटीबायोटिक लगती है,
ना ही मेलोक्सिपेरा इंजेक्शन लगता है और ना ही कोई दर्द का इंजेक्शन हमने इसको दिया है, कुछ नहीं दिया है हमने। केवल ये 3 इंजेक्शन लगाए और ये इंजेक्शन लगाने के बाद पशु एकदम से ठीक हो गया और खाने लगा। साथियों, आप भी अपनी फील्ड में ध्यान दें कि जब ऐसा केस आपको मिले तो आपको वहाँ पर फालतू या एंटीबायोटिक इंजेक्शन न लगाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।